अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। लाइन फोर्सेस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ डॉक्टर सदीद हसन एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई एम द सीईओ ऑफ लाइन फोर्सेस एकेडमी एंड क्वालिफाइड फ्रॉम PMA 144 course and AMC. You can follow me on Instagram. This is my Instagram account. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैपिटल ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप, बरियाज़म यूरोप के कैपिटल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कैपिटल से रिलेटेड है कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज है उनके कैपिटल्स कौन कौन से। यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में भी क्वेश्चन आता है, आपकी इनिशियल इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूरोप के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल कंट्रीज कितनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, और इंट्रा कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कौन सी है। ठीक है, ये सारी चीजें आज के लिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 टेबल नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो टेबल है ये आपके पास कंट्रीज है, ये कैपिटल्स है, ये उनकी एरियाज है। एरियाज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस जैसे इसको इग्नोर कर ले। आप लोगों का जो काम है वो कंट्रीज से है और कैपिटल से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतने कैपिटल्स को हम कैसे याद करेंगे, तो बस आप यार 4-5 मरतबा इसको रिवाइज कर ले। बाकी वहां पे जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप इसको खुद ब खुद ठीक करोगे, लेकिन ध्यान से 4-5 मरतबा इसको रिवाइज कर ले। ठीक है, अभी छोड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि 1-2 MCQs यहाँ से आते हैं, काम ज्यादा है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 2 या 1 MCQs आते हैं और इसी तरह कतरे कतरे से दरिया बनते हैं। तो अगर हम एक MCQs के लिए चीजें छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आप लोगों ने क्या याद करना है, ये जितनी कंट्रीज है इनके कैपिटल्स याद कर ले। बाकी जो कंट्रीज कॉमन यूज में है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके जरूर याद कर लिया करें, कोशिश कर ले कि उनके आपको बहुत याद हो। जिस तरह देखे ऑस्ट्रिया, ये कॉमन यूज किस है, अजरबैजान, ठीक है, बेल्जियम। तो इस तरह के जो कंट्रीज है जो हम डेली काफी ज्यादा मीन जो कॉमन कंट्रीज है, जिस तरह बुल्गारिया हो गया, ठीक है, तो उनके आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से याद कर ले। बाकी 2-3 मरतबा आप देख ले, आपको ये हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये कैपिटल्स है आप लोगों के नोट्स के अंदर नहीं है, इसको आप अपने साथ कॉपी के अंदर नोट कर ले। कोशिश कर ले कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन कंट्रीज है ना, इनके कैपिटल्स आप लोगों को अपने साथ कॉपी में नोट कर ले, बाकी लेक्चर से ही स्टडी कर ले। इस तरह देखिए, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, साइप्रस, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, कुछ कॉमन कंट्रीज, इनके आप अपने साथ नोट कर लें। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ से करेंसी का भी आता है। अक्सर सम टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है करेंसी का भी, तो बस उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लास्ट में अगर टाइम हुआ तो करेंसीज आप लोग एक नज़र देख लोगे। ठीक है, उनको हम एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, तो फिर आप लोग अगर उसको याद करना चाहते हो तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन वो लास्ट में हम कर लेंगे, पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए। इस तरह देखिए, यहाँ से इटली, कजाकिस्तान, माल्टा, आयरलैंड, आइसलैंड, ये जो मैं ठीक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, न्यू अपने पास कॉपी के अंदर नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। ठीक है, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, नीदरलैंड, ये कॉपी में नोट कर ले अपने साथ। जब आप इसको कॉपी में लिख देते हो तो ये आपको और भी आसानी से याद हो जाती है। स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, टर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके पास स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। और लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री आपके पास फ्रांस है। ठीक है, और टोटल कंट्रीज कितनी है, 50। यूरोप कंटिनेंट के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल कंट्रीज इन यूरोप 50। ठीक है,
ये 3 MCQs अभी तक आपको मैंने बता दिए। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप, वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट कंट्री फ्रांस। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट यूरोप 50। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो पॉइंट यहाँ पे सारे मैं दोबारा बता दिए। 50 टोटल कंट्रीज। वेटिकन सिटी इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री एंड आल्सो इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी। फ्रांस इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। आप लोगों का असाइनमेंट ये है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आप लोगों ने सर्च करना है बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन, ये आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, ये आप लोगों के पास इंडोनेशिया है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज का बताया। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज उन ममालिक को कहा जाता है जो 2 या 3 बरी आज़म के दरमियान में हो, जिस तरह के रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड टर्की। और इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट